ये कौन बताएगा? जी। तो ये लोग नहीं है। और कल एक बड़ा अच्छा वहां का टूरिस्ट है जिसने लाल चौक से एक वीडियो पोस्ट करी थी आदि भाई, पता नहीं आपने अपने दर्शकों को दिखाई है, सुनवाई है या नहीं सुनवाई है। दिखाता हूँ मैं वो मेरे को उसने लाल चौक से बोला है कि भाई दोबारा ढूंढनी कश्मीर पड़ेगी, नहीं। बट वो हाँ हरियाणवी टाइप बंदा है, उसने हाँ, बड़ा और क्लियरली उसने बोला है। उसने बिल्कुल जैसे मेरी भाषा में बोला है हम्म, कि इनका हिपोक्रेट दो चेहरा है, दो चेहरे। बड़ा जबरदस्त चीज बोली उसने, हिला देने वाली तो है, और लाल चौक के बीच में खड़े हाँ, होकर। और लास्ट में उसने बोली कि भाई ये लड़ाई आइडियोलॉजी की है। ये बात अभिषेक तिवारी पिछले 4 साल से चीख चीख के बोल रहा है कि भाई ये लड़ाई ही विचारधारा की है। इसमें या तो हम कंप्लीट हारेंगे या कंप्लीट जीतेंगे, बीच में कुछ नहीं होने का। आप देखिए ये जो अब कितना मैं बताऊं कि आदि भाई आपके चैनल का या द अभिषेक तिवारी शो का या जेडी का रोल इतना इंपॉर्टेंट हो गया अब। ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है इस वक्त, ये जो साइकोलॉजिकल माइंड गेम चल रहा है, ऐसे में हर राष्ट्रद्रोही को हमें एक्सपोज करना होगा। हाँ, इसी वीडियो की बात कर रहा था। प्लीज प्लीज जी। तो भाई अब हम निकलते हैं और अब हम खड़े हैं लाल चौक क्लॉक टावर। लाल चौक। तो लाल चौक पे खड़े हैं, इसके बाद हम निकल रहे हैं। और भाई हम तो कभी कश्मीर आएंगे नहीं जिंदगी में, क्यों डॉक्टर साहब? नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और ये ना कुछ जो ज्ञान दे रहे हैं तो प्लीज अपना ज्ञान अपने पास रखो, क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं है। तुम लोग अपने घर में बैठे हो, ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि कश्मीरियों की क्या गलती है। भाई हमने बात करी है उनसे। बिल्कुल भाई, मानसिकता की लड़ाई है सारी। कहीं ना कहीं प्रेम है पाकिस्तान से, जितना मैंने लोगों से बातें कहीं ना की। कहीं नहीं, पूरे 100% प्रेम है। तो और भाई जिसको आना है हम तो नहीं आएंगे। इधर खड़े होकर बोल रहे हैं ये चीज। तो भाई अब हम निकलते हैं और अब हम खड़े हैं। सुन लिया, भेजिए ध्रुव राठी को ये वीडियो, भेजिए ध्रुव राठी को वीडियो। वो बड़ा जर्मनी clear है में बंदा। बैठ करके कश्मीर के बारे में बात नहीं कर सकता। If you wanted to feel the heat, get into the battle. अरे एक बार धर्म बंदा युद्ध में वो बीच में खड़े होके बोल रहा है वहां पर। और उस दिन पहलगाम में ध्रुव राठी को भी कलमा याद नहीं होगा। उस दिन अगर वो रह गया होता ना, निपट लिया होता, कितना भी बोलता मैं प्रो पाकिस्तान हूं, मैं तो आपके बीच का हूं, पूछते वो तेरा खतना कहां है। तो ये सारी बकवास जो है ना वो अपने पास रखिए। राजदीप निकल जाता लेकिन। हाँ, राजदीप बच जाता, ये बात है, राजदीप बच जाता, राजदीप बच जाता, उसका बचपन में ही हो गया, बच जाता। लेकिन कितने बचते? सौरभ द्विवेदी तो नहीं बचते। ये नेहा सिंह राठौर तो नहीं, इसको भी कलमा नहीं हो सकता याद हो गया हो इतने दिनों में, कलमा याद कर लिया होगा। और नहीं बट ये अपना वो नया, ये वो तो छोड़ो, ये दो के बारे में बताओ मेरे को। हाँ वही एक नेहा है और एक ये नया और कौन दूसरी पता नहीं क्या नाम है पता उसका। नहीं कोला है। ये तो जिस हिसाब से सिंदूर लगाए हुए लग रहा है पूरे पाकिस्तान को ही अपना शौहर बना के घूम रही है। वे सॉरी, वो तो लेकिन सिंदूर वगैरह देख के ही आग लगा देंगे। वो तो बोलेंगे ये हिंदू है, ये तो मुल्ली है, ये तो 72 मुल्ली नहीं है भाई, ये तो 72 वाली नहीं है, इसकी तो बैंड बजा देंगे वो लोग। और ये लोग ऐसे बोलते हैं ना, मतलब मेरे को तो समथिंग पता नहीं, मेरे ना अब ये बिहार इलेक्शन से जोड़ रही है कि भाई हाँ बिहार इलेक्शन में पोलराइजेशन तो आपने तय किया है ना। पोलराइजेशन तो मुसलमानों ने जीवन भर, बीजेपी तो 1980 में आई भाई, उसके पहले भी ये जीवन भर टैक्टिकल वोटिंग करते रहे। ये तो सिंस द डे वन कर रहे हैं। ये तो पार्टीशन के बाद भी मुस्लिम लीग के 22 लोग संविधान सभा में थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और इस देश में आप पोलराइजेशन की क्या बात कर रही है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है कि रातों रात तो भारतीय मुसलमानों का मत नहीं बदल जाएगा जो पाकिस्तान को लेकर के था। अभिषेक तिवारी थोड़ी ना बोल रहा। तो आप कहो ठोक बजा के कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कम्युनल थे, आप कहो बाबा साहब अंबेडकर कम्युनल थे जो कह रहे थे कंप्लीट ट्रांसफर करो वरना 100 साल बाद यही हालात पैदा होंगे। 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा है ये बात। उन्होंने लिखा है कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग विचारधाराएं। मुसलमानों के लिए जो विद इन द सर्कल है, यानी जो उनके अंदर है, वो तो अपने, बाकी सब गैर हैं। तो कहो बाबा साहब अंबेडकर कम्युनल है, सांप्रदायिक है।
ये लो जी, एक और पकड़ा गया। देखिए साहिल अभी खान जो उत्तराखंड सेलिब्रेट कर रहे थे। हाँ, ये पूरे देश में होगा। देखिए इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, यही समय है। मैं तो कह रहा हूं कि देश में 1-2 करोड़ लोगों को ठूस दो, यही टाइम है। फिर क्या है, वोट भी बैलेंस हो जाएगा। नहीं, एकदम ठूस दो। मैं तो यही बोल रहा हूँ सर, बड़ा क्लियर है ये जो हो रहा है। इसके साथ साथ बांग्लादेशियों को भी निकालो, और भी जितने हैं एकदम निकालो। अच्छा मसल लगता के है देख निकालो। के। हाँ, 15,000 पहले दिन के अंदर 24-48 घंटे के अंदर, 24-40 घंटे के अंदर आपने 15,000 लोग निकाल दिए। अच्छा लगता है ये देख के। हम तो वेट कर रहे हैं पिछले अगस्त से, बट अच्छा है ये, और प्लीज और करिए। और ये तो 15,000 जो पकड़े गए हैं, जो यहाँ से भाग के गए हैं वापस अपने आप, वो तो कम अलग ही है। वो जो वहां पर आंटियां रो रही थी, अब आप देख लो, कम से कम नहीं तो 20-50 आंटियों के कल वीडियो मैंने है। अमित मालवीय को गाली दिया, पता है। वो दिखा रहा था कि भाई सारे आधार कार्ड वगैरह सब जो है उत्तर 24 परगना में बने हुए हैं। भाई ये दिखाने की क्या जरूरत है? इस देश के होम मिनिस्टर का लोकसभा में स्टेटमेंट है, अमित शाह जी का। तुम ये बताओ, वो तो कह रही है ना ममता बनर्जी की सरकार की, हम डंके के चोट पे बनवा रहे हैं फर्जी आधार कार्ड। तुम ये बताओ, तुम ये ट्वीट करने का काम अभिषेक तिवारी का है, आदि भाई का है, जयपुर डायलॉग्स का है, वो हम कर लेंगे। तुम ये बताओ, तुम एक्शन क्या ले रहे हो? विक्टिम कार्ड तुम मत खेलो, तुम सत्ता में हो। हर चीज को लेकर के मोदी जी के पास मत जाओ। तुम्हारा भी तो कोई दायित्व है ना भाई। इस देश में तुम भी तो होम मिनिस्ट्री तक बातें पहुंचा सकते हो ना। ये ट्वीट तुम क्या खेल रहे हो यार? कभी नहीं, कभी वो तो कुछ यार, लोग फ्रस्ट्रेट करते हैं यार। वो तो यूजलेस है यार। मैं सही में बोलूं, इतना इतना यूजलेस आदमी मैंने देखा नहीं कभी लाइफ में। उसको ना लड़ना आता है, ना कुछ बोलना आता है कभी कभार। एंड जो दूसरे बंदे अभी आए हैं ना इसके अंदर, जो अभी वीडियोस निकाल रहे हैं, वो अच्छे हैं, सॉलिड हैं, उनके वीडियोस बड़े सॉलिड आते हैं। ये भाई को कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है। ये पता नहीं दिन में बहुत 4 बुरे हालात हैं हो जाता है। तो बिल्कुल। वो है। मैं आखिरी में एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, छोटे से, ज्यादा ज्यादा नहीं, छोटे से। ठीक है जी। छोटे उसके बाद जरा चलते हैं, हमारे पास 8,000 लोग आ रखे हैं, तब वो छोटे से सवाल से के टाइम तक सर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। दैट इज वेरी हाँ यार, क्रिटिकल। लाइक करो, सब्सक्राइब ठीक है, करो यार। सब्सक्राइब एंड लाइक जरा चेक करिए। जब तक मैं साहब से पूछता हूँ, मुझे ये बताइए साहब, ये जो हमारी जो ऑपोजिशन पार्टी है, ठीक है, पार्टीज हैं, पार्टीज, इसके अंदर हम बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देख रहे हैं कि ऊपर वाले जो लोग हैं ना, ऊपर वाले जो लोग हैं वो हम गवर्नमेंट के साथ हैं, जो मर्जी, और एक टियर 2 खड़ा हुआ है, या टियर 2 टियर 3 टाइप्स, ठीक है जी, वो जरा टेढ़ी मेढ़ी चीजें बोल रहे हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इन्होंने गेम खेला है, पहली बारी मैं देख रहा हूँ, स्मार्ट मूव है बड़ी। देखिए चीजें तो खुल के ही हैं। एक फोटो और राहुल गांधी वाली भी आप चाहो तो दिखा ही दो, जिनसे जिनसे वो भी मिलके आ रहे हैं। वो दाढ़ी वालों से भी मिले ना कश्मीर में। ओ कश्मीर, अरे उसमें कोई सरप्राइज कहाँ है। इतनी बात दूर ही गए, इतनी दूर गए इतनी अपने वोट बैंक को। मिलना तो था ही। तो फिर वही बात है कि तो साथ कहाँ खड़े हैं? आप गए वो नेवी अफसर के घर में, आप तो उसी अब्दुल के घर में गए जो एक थ्योरी चल रही है, बंदूक बनाते हुए खींचते हुए वो मारा गया, बचाते हुए। यानी नहीं, वो वो भी मारना नहीं चाहते थे। मैं वो उसको भी पक्की क्लियर कर नहीं है। दूं। हाँ, वो भी पक्की नहीं है, लेकिन चलो उनकी थ्योरी मान ले, वो मारना नहीं चाहते थे, वो तो बंदूक खींच रहा था इसलिए मार दिया। एंड एक क्योंकि चीज और बताऊं, वो साहब शिया है। हाँ, वो साहब भी शिया थे। तो कहानी तो यहाँ पे है। असली चीज तो वही है ना फिर। अब रही बात साथ में है, तो अखिलेश यादव ने तो क्लियर स्टैंड कर दिया, और उनकी पार्टी ने, भैया वो साथ में तो लिटरली नहीं दिख रहे। आरजेडी की फूकी पड़ी है। साथ में कहा है, एक ने भी बोला कि मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को मारा गया, साथ में हम मान लेते हैं। यूएस के कैश पटेल ने ट्वीट किया है, एग्जैक्टली ट्वीट किया, और वही किया है। तुलसी गबार्ड ने लिखा है, इस्लामिक टेररिज्म, क्रिस्टल क्लियर। आप मुझे बताओ आदि भाई, भारत के कितने विपक्ष के नेता ने बोला ये मुसलमानों के द्वारा किया गया कुकृत्य है? एक आदमी को छोड़ के। वो था शशि थरूर एक ही है। नहीं, वो एक असदुद्दीन ओवैसी था, नहीं, जिसने कहा कि हाँ ये शशि थरूर ने भी बोला है। शशि शशि थरूर थरूर ने बोला होगा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया शशि थरूर का, क्योंकि शशि मैं थरूर ने बोला।
मैंने सीरियसली शशि थरूर को बिल्कुल इधर फॉलो नहीं किया पिछले 5-7 दिन में। मैं इतना नैरेटिव तोड़ने में व्यस्त हूं ना, इतना झूठ और प्रोपेगेंडा खेला जा रहा है इंडियन वामपंथियों के द्वारा कि मतलब मत ही पूछिए। वो सही है सर, सही बोल रहा हूँ। वो दो ही लोग हैं एक्चुअली। असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है क्लियरली, एंड ही एक्चुअली रिग्रेटेड द फैक्टर कि भाई ये मजहब पूछ के उसने बोला ये चीज करना बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये बहुत ही बुरा लगा सुन के उसने बोला ये चीज। ही एक्चुअली हैड द गट्स टू से इट। हाँ, कम से कम ये जरूर हम फैक्ट एडमिट कर ले, जो भी हो अंदर की सोच, लेकिन ये फैक्ट जरूर है कि उसने ये बोला। और बिहार के एक खान सर है, उसने एक बोला कि यार ये तो पूरी तरह से इस्लामिक था, मुसलमानों के द्वारा कलमा कौन पढ़ता है, ये सब इसमें झूठ मत बोलो, कितना किसी दिन तो नजर मिलाना होगा। तो उसने बोला, बाकी लोगों ने नहीं बोला। हालांकि आज तो उसने बोला कि यार तुम पानी रोक रहे थे तब तक मोदी साला छोड़ दिया पानी, अब पता चला कि आदिल मियां मिल रहे हैं लाहौर में, चले थे कहीं और से और जाके लाहौर में मिल रहे हैं, और लाहौर में अगर नहीं पकड़े तो सीधे सिंध के नाले में मिलेंगे जाके। फिर मोदी पानी बंद करेगा, फिर कहोगे पानी खत्म, फसलें होगा और रबी की फसल होगा, तब तक फिर से पानी छोड़ देगा। अरे यार हमारे पास पहले आटा नहीं था, अब धोने को पानी है। तो उधर से बोलेंगे भाई कुछ पीछे से निकले तब तो धोगे, कुछ खाना पड़ता है उसके लिए। तो इट वाज मोर फनी, बट ठीक है, उसने बोला अच्छे से, आई अप्रिशिएट। ममता दीदी भी जरा शांत हो रखी है। मैंने सुना वहां पर मुर्शिदाबाद में अभी तक इंटरनेट ऑन नहीं करा है, तो वहां पर भी कुछ छप्पा चल रहा है। मेरे पास एक वीडियो आया था उस पूरे चीज का, एक। अब वो भी कहां से आया मेरे पास मुझे नहीं पता, बट एक ही आया था, वो मैं दिखा नहीं सकता, नहीं तो बड़ी वहां पर शक्लें वकलें हैं यार, मेरे को दिखाना नहीं है वो। हमारे जवानों की भी शक्लें हैं उसके अंदर, मुझे दिखाना नहीं है वो। बट एक वीडियो है मेरे पास जहां पर मतलब सुताई चल रही है अभी तक। हाँ। परसों रात का वीडियो है। नहीं, अभी बंगाल में जो है ना, थोड़ा और भी कुछ होगा, क्योंकि ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं उसके आधार पर होगा। हमको बहुत पता है, इस वक्त पूरी टीम भरी पड़ी है। अभी गेट के उस तरफ अभी भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि 4:30 बजे मेरा शो होता है। और ये ध्रुव राठी से लेकर के जितना झूठ फैला सकते हैं भारत की तरफ से, और पाकिस्तान जिस प्रकार से उनको यूज, ये शर्मनाक है। आप देखिए आज पाकिस्तान ने केरल कांग्रेस का ट्वीट को ये किया है, यूज किया अपने चैनल पर। अल्लाह, मतलब अभी भी अगर कोई हिंदू वोट करता है तो मैं उसको गद्दार नहीं बोलूं और अपने साथ उसके साथ रिश्ता रखूं, तो मैं नजर नहीं मिला पाऊंगा यार। आदि भाई, बड़े भाई, मैं अपनी दृष्टि में गिर जाऊंगा, तो वो बेटर है भाई। इसलिए मैंने कल वो अनाउंस कर दिया अपने फैमिली में भी सबको कि अगर कोई है तो उसको कहिए मेरे से दूर रहे। मैं अगर जान गया गलती से तो घरों से भगा दूंगा, कोई एकदम नहीं, रोटी बेटी का रिश्ता खत्म। और अगर कोई भी ब्राह्मण भी कभी रिश्ते विश्ते के लिए आते हैं ना, चूंकि हम लोग भाई कास्ट तो वही है, तो वो खत्म है भाई। मैं किसी राष्ट्रवादी के किसी जाति से एक्सेप्ट कर लूंगा, पर राष्ट्रद्रोही नहीं चाहिए, राष्ट्रद्रोही अपने को नहीं चाहिए। सही बात है, क्लियर है, वेरी 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 गुड। ऑल्सो गाइज, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड प्लीज अभिषेक तिवारी शो को और हमारे चैनल को दोनों को सपोर्ट करते रहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स इस चैनल की तरफ अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिया हुआ है। ऑलराइट, देखते हैं सबसे पहले राधा कृष्ण जी, आलोक जी, आशुतोष जी और इन्फिनिटी, थैंक यू, आप मेंबर्स बने। उसके बाद जानकी जी, थैंक यू फॉर गिफ्टिंग 1 मेंबरशिप, वेरी काइंड। बट जानकी जी ऑल्सो थैंक यू वंस अगेन। कहती हैं राम राम, shouldn't their voting rights be revoked once they are married to a Pakistani? Some even said they have been here for months. अरे एक इस पे याद आया जानकी जी, आपको पता है जो एक पाकिस्तानी जा रही थी उसके जीप के ऊपर लिखा था किसान यूनियन BKU, मतलब वो किसान आंदोलन। हाँ, BKU, वो हाँ जीप पे वो किसान आंदोलन में प्रोटेस्ट कर रही थी। वो मैं निकालता हूँ, शायद संभवतः मेरे पास होना चाहिए, बुकमार्क मैंने वो किया था मेरी टीम ने। आशुतोष जरा बैकएंड से भेजना व्हाट्सएप पे, वो कहाँ पर था, हमने वो शो के लिए किया था, वरना अभी मैं 4:30 शो में वो दिखा भी दूंगा और आपको भेज भी दूंगा, ताकि आप कम्युनिटी टैब में लगा लो। उसके जीप के या गाड़ी के ऊपर था लिखा हुआ BKU, भारतीय किसान यूनियन। यानी आप ये सोचो ना आदि भाई के वो लोग किसान आंदोलन में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनका पूरा रिलेशनशिप इसके साथ चला है। आप ये सोचो,
किस हद तक यहाँ पर लोग हैं। कैसे लोग हाँ हैं हाँ यार? हाँ, वो एक मिनट, ये चूंकि यहाँ पर ANI आ जाएगा, दिख जाएगा, तो इसलिए मैं वीडियो प्ले नहीं करूंगा, सिर्फ इसका फोटो चलाऊंगा, आप फोटो देख लो सिर्फ। ये देखो, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत, मोहतरमा निकाह करके बैठी हुई है, 7 बच्चे पैदा करके बैठी हुई है, और इनको किसान आंदोलन पे ऑब्जेक्शन है। मारे जूता से साला ठीक हो जाए ये सब प्राणी। हाँ आई नो गाइस, मेरे को लगा जीप पे लिखा है, वो जीप बोल रहे थे, मेरे को जीप पे लगा। मैं वो भैंस के नहीं, जीप पे टैटू करा हुआ है, मैं भाई ये कैसे को इंसान है यार। आजकल नहीं, यार भाई जीप देखो ऐसा है, आजकल के जमाने में ना किसी चीज पे भरोसा नहीं कर सकते। जीप पे नहीं, टैटू भी होता है। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि आप देखो कि ये मुल्ली भी जाकर के वहां पे बैठी हुई है और कह रही है किसान बिल चलबे ना। मारे जूता ठीक हो जाए। तुम हो इंडियन, निकाह करना है, पाकिस्तानी शौहर लेके आएंगे, दामाद लेके आएंगे, 10-10 पाकिस्तानी बच्चा पैदा करेंगे, और साला उनके लिए पैदा करे कोई और पाले कोई और। मजाक हाँ, चल रखा है इस देश में, और ऊपर वही से है। हमको ज्ञानचंद ध्रुव राठी जैसा लोग जर्मनी में बैठ के ज्ञान देंगे कि भाई मुस्लिम्स आर नॉट सेम, यू नो। बाकी यहां से